अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, एक बार फिर आपका कीगाम यूथ ट्रस्ट में आपका खैर मकदम है। इस टाइम पे आप सभी यहाँ पे जो नौजवान हैं कीगाम यूथ ट्रस्ट के, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, असम्बल हुए हैं। इसका एक ही मुद्दा और मकसद है कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आपको हमारे पीछे यहाँ पे कुछ बुक्स भी दिख रही होंगी। तो यहाँ पे कीगाम यूथ ट्रस्ट ने, आपको पता है आजकल जो है लाइब्रेरियों का दौर है, और मेन फोकस जो अगर हम अपनी बायलाज की बात करेंगे, जब हमने कीगाम यूथ ट्रस्ट को वजूद में लाया उस टाइम पे हमने ये भी बात की थी कि कीगाम जो ये तहसील है, इसकी एजुकेशन के तय हम हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कीगाम यूथ ट्रस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक पब्लिक लाइब्रेरी हमने लॉन्च की है। पब्लिक लाइब्रेरी को लॉन्च करने के लिए हम, चूँकि आपको पता है एक ही साल इस कीगाम यूथ ट्रस्ट को बने हुए हुआ है, तो हमारे पास उतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं हम अलग से एक लाइब्रेरी बना पाते, अलग से एक जो है रूम उसको बुक कर पाते, क्योंकि आपको पता है खर्चात बहुत ज़्यादा आते हैं इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने में। तो चूँकि हमारा ये जो ऑफिस जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस टाइम पे वीडियो में, हमने जो बुक्स लाई हैं, बुक्स हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग जो बुक्स है हमारे पास, अलग अलग फील्ड्स के रिगार्डिंग हमारे पास बुक्स है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ आपको बुक्स दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये जो बुक्स आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो, इनमें आप चेक करिए, हमारे पास यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, हमारे पास इंडियन पास्ट है, हमारे पास यहाँ पे जनरल नॉलेज की बहुत सारी बुक्स यहाँ पे हैं, हमारे पास जियोग्राफी के रिगार्डिंग यहाँ पे बुक्स हैं, हमारे पास मॉडर्न इंडिया की अगर आप बात करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बुक्स हैं, सोशियोलॉजी की बुक्स हैं, बायोलॉजी की बुक्स है, बायोकेमिस्ट्री की बुक्स है, फिजिक्स की बुक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स यहाँ पे हमारे पास बुक्स हैं। तो अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चाहे कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहता है, यहाँ पे हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो वो 12th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, या वो जो है अंडर 10th है, उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास बुक्स हैं, तो वो यहाँ पे आके इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, ताकि ये जितने भी इस तहसील में लोग रहते हैं या विसिनिटी में जितने भी लोग रहते हैं, ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। मैं अब आप इसमें जो हमारे पास जो प्रोविजन हमारे पास हैं, जितने भी बच्चे हैं वो क्या काम करेंगे, जो इस एरिया में बच्चे रहते होंगे उनके लिए यहाँ से एक डायरेक्टिव है कीगाम यूथ ट्रस्ट की तरफ से, वो ये है, वो यहाँ पे हमें हम नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, उन नंबर्स पे वो कांटेक्ट करें और अपने आप को वो रजिस्टर कराएंगे, चाहे वो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। तो पहले मैं ये बता दूं कि हम एक काम करने जा रहे हैं, हम लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग दिन मखसूस करने जा रहे हैं। पहले हम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखेंगे हमारे पास कितने बॉयज आ जाएंगे, कितने मेल्स या कितने फीमेल्स आ जाएंगे हमारे पास, तो अकॉर्डिंगली हम स्लॉटिंग करेंगे कि इनके लिए अलग अलग दिन, यानी अगर हम मंडे बॉयज के लिए रखेंगे, ट्यूसडे को हम रखेंगे गर्ल्स के लिए, यानी एक ही दिन में बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे नहीं आ सकते, नंबर 1। नंबर 2, पहला काम उनको हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है, उसके बाद हम उनको स्लॉट्स बताएंगे किस स्लॉट पे उनको आना है, किस डे पे उनको आना है। नंबर 3, हमारे पास अभी ये प्रोविजन नहीं है बुक इशू करने का, लेकिन अगर किसी बच्चे को जरूरत होगी, फिर भी उसमें जो बायलाज होंगे, प्रोटोकॉल होगा, उसके हिसाब से हम उनको उनके साथ बात करके उनको बुक भी हम इशू करवा सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में हम क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितनी भी कीगाम तहसील के जुरिस्डिक्शन में जो भी लोग रहते हैं उन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमें यहाँ पे हमारे नंबरात पे जो हमने दिए होंगे, अभी डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे अभी इस वीडियो लाइव के बाद, वो हमसे कांटेक्ट करें और अपना जो नाम है यहाँ पे कीगाम यूथ ट्रस्ट के साथ वो रजिस्टर कराए, जो हमारी ये लाइब्रेरी है। ये जो लाइब्रेरी का इनिशिएटिव हमने उठाया है, फिलहाल के लिए ये हमारा जो ऑफिस है, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट में थोड़ा सा नीचे हमारा ऑफिस है। तो फिलहाल के लिए ये जो ऑफिस है हम इसी को वक्फ कर रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। आगे जाने के बाद हम कोशिश करेंगे, हम एक अलग से एक लाइब्रेरी खोलने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम हर एक वो फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे एनरोल हो जाएगी। इसमें जितना भी यूथ हमारा होगा, चाहे वो हीटिंग अरेंजमेंट की बात हो विंटर्स में, चाहे वो अगर आप एसी की बात हो जब आप बात करेंगे गर्मियों की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आगे आप बात करेंगे वाईफाई की आप बात करेंगे, सिक्योरिटी की आप बात करेंगे, सीसीटीवी की आप बात करेंगे, हर एक मुमकिन जो फैसिलिटी है हम उन तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक हमें वो जो मेन लाइब्रेरी जिसका हमें एक प्लान है जहन में कीगाम यूथ ट्रस्ट के मेंबर्स को, जब तक वो हमें यहाँ पे फुलफिल हो जाता है तब तक हम अपने ऑफिस को वक्फ कर रहे हैं। इससे आप सभी को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी लोग होंगे वो अपना नाम हमें फोन नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को हमारे पास
रजिस्टर कराएंगे और ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे वो यहाँ पे आके इसका फायदा उठा सकते हैं। आप देख लीजिए जितनी भी महज़िब कौमें होती हैं जो आगे बढ़ रही हैं, वो हमेशा अगर उनके पास स्ट्रांग लाइब्रेरीज होगी तो वो कौम आगे बढ़ी हुई है। ये बोला जाता है अगर आपको किसी भी कौम को तबाह करना है, बर्बाद करना है, आप उनको दूसरे तरीकों से अटैक मत करिए, उनकी लाइब्रेरीज पे आप अटैक करिए। लाइब्रेरी का अगर आप देखेंगे किसी भी कौम की बका के लिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। तो कीगाम यूथ ट्रस्ट इसी सिलसिले में आगे बढ़ा है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए, ये जो एरिया है, ये जो तहसील है, इसकी एजुकेशन को, यहाँ के यूथ को हम थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, इनकी डेवलपमेंट के तई। और हम ये ख्वाब देख रहे हैं कीगाम यूथ ट्रस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं, इस कीगाम जुरिस्डिक्शन से हमने बड़े बड़े केएस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे हम जो है उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे इस गांव में। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप एक काम करिए, कीगाम यूथ ट्रस्ट के साथ आप भी जुड़ जाइए और जितने भी लोग हैं उनको ये बताइए कि यहाँ पे आप रजिस्टर करिए। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो हमारे पास जो प्रॉपर प्लान है, हमारे पास बुक्स वगैरह है, आप इन बुक्स का फायदा उठा सकते हो। तो इन बुक्स के साथ साथ मैं और भी बताना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ कोलैबोरेशंस इस लाइब्रेरी को स्टार्ट करने में हमारे साथ हुआ है, जिसमें जो हमारे पास यहाँ पे अभी राजा वहीद साहब भी वो हमें ज्वाइन करेंगे, ऑनरेबल डीडीसी जो है हमारे यहाँ पे शोपियान के, तो वो यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं अभी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक वो हमें ज्वाइन करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे और एक डिग्निफाइड मेंबर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इरफान साहब, जो ये लाइब्रेरी का आपने इनिशिएटिव लिया है कीगाम यूथ ट्रस्ट ने, एज प्रेजिडेंट आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को, उनको क्या करना चाहिए, और इस लाइब्रेरी का ये जो ख्वाब आपने देखा है इसमें उनको कैसे रजिस्टर करना है, और पहले मुझे बता दीजिए इसके पीछे मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात, आपके सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन को की बात हम रखते हैं, चूँकि आप अगर देख रहे हो कि इस वक्त मात्र मैं आपको एक डेटा देता हूँ, केवल 3% लोग जो आप इस वक्त हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करेंगे, 2011 के सेंसस के हिसाब से तकरीबन 30% वो लोग हैं जिनको अभी तक एजुकेशन पहुँची नहीं, दैट इज वी कॉल्ड देम इलिटरेट। तो ये सब हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास ये सब डेटा है। और हमारा जो स्टेट है एक वेलफेयर स्टेट है। हम जो टैक्स देते हैं बदले में हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो हमें सर्विस दे, लेकिन बजाय सर्विस देने के बजाय वो जो हमसे जो पैसे जो एजुकेशन नाम से लिए जा रहे हैं, बजाय वो इस फील्ड में लगाने के बावजूद वो कहीं किसी जगह पे लगाते हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, आंकड़ा देता हूँ कि कहते हैं कि एफडीआई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि एफडीआई होनी चाहिए, लेकिन उसका जो मात्र जो उसका 15% जो पैसे का जो मुनाफा आ जाता है वो केवल एजुकेशन में जाता है, केवल 3%। तो उससे क्या मतलब निकलता है कि एजुकेशन बजाय पढ़ने के बावजूद हमारा जो एजुकेशन है यूथ से दूर जाता रहा है। ओनली 3% जो एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्च करती है। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमने भी यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट में अपनी बात रखता हूँ कि हमने बहुत सारे यहाँ पे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके इस लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे रखा है, ताकि जो लोग बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, मुख्तलिफ इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन लगा हुआ है, डिफरेंट एकेडमिक्स थ्रू यहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ जाए। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी बुक्स यहाँ पे लाए, क्योंकि हम जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का भी जो सपना है कि सबका साथ सबका विश्वास, क्योंकि ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि, और दूसरी जानिब हमारा जो एक और नारा है कि विकसित भारत तभी मुमकिन है जब हम अपने लोगों को एजुकेशन दे पाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, किन चीज़ों को हमें आगे लेकर चलना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज हमारे पास मौजूद है लेकिन अगले कई डिकेड्स में हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए एजुकेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस मरहल में जाना है, किस तरह से हमें स्टार्ट लेके जाना है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो 3% गवर्नमेंट इसमें खर्च करता है। तो इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन है वो महंगा होता जा रहा है
और मैं आपको ये भी बताऊं कि 3% लोग जो हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। तो इसी वजह से कीगम यूथ ट्रस्ट की भी यही कोशिश रहती है। हमने बहुत टाइम से इस पे हम काम कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे लिए वाक़िफ़ हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि खासकर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कीगम जो सभी लोग हैं यहाँ पे आ जाए, किताब यहाँ पे देके उनके लिए हमने अपना ऑफिस कराल वाक़िफ़ किया है। टाइमिंग हम बताएंगे किस हिसाब से आना है, स्लॉट्स देंगे, इवन और देंगे, गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज़ के लिए अलग होगा, और यहाँ पे आ जाइए। इरफान साहब, मैं रोकना चाहूँगा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होएगी या जो प्रोसीजर होगा, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा? जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको फ़ोन पे अपने आप को रजिस्टर कराना है, उसके बाद आप उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वो थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल सर, जो भी यहाँ पे आ जाना चाहते हैं कि सर सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए हमारे पास आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप अपना आधार कार्ड दीजिए और फोटोग्राफ। यहाँ पे आके कीगम यूथ ट्रस्ट की अगर आप बात करेंगे तो चेक पोस्ट के नज़दीकी हमारा ऑफिस है। आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं तो 24/7 हमारा ऑफिस यहीं पे होता है, खुला होता है। तो आप हमारे साथ यहाँ पे कांटेक्ट करिए। रजिस्ट्रेशन आपको होगी, यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना आई कार्ड, अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे होगी, तो बाज़ाब्ता तौर पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए पहले उनको फ़ोन पे आपको इंटीमेट करना है और उसके बाद आप उनको बताएंगे कि वो कब से आ सकते हैं यहाँ पे? यस सर। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त भी हमारा जो वीडियो लाइव जा रहा है, अगर इसके माध्यम से कोई किसी को पता चलता है, डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर रखेंगे, या हमारा पेज भी है कीगम यूथ ट्रस्ट, उसके थ्रू जाके वो विजिट कर सकते हैं। या अगर कोई कीगम के इर्द गिर्द में यहाँ पे रहता है, वो यहाँ पे आ जाए, ऑफिस पे भी विजिट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मंडे से हम इसको लाइब्रेरी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो भी कोई आना चाहता है, रजिस्ट्रेशन आके यहाँ पे होगी। मुझे लगता है कि पहले हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम स्लॉट्स रखेंगे। मंडे से ये इंशाल्लाह शुरू होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख पा रहे होंगे, चूंकि कीगम यूथ ट्रस्ट ने जो ये लाइब्रेरी का इनेकाद यहाँ पे किया है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आजकल जो हमारे नौजवान जो है वो अलग अलग ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं। आप चेक करें, जो कीगम यूथ ट्रस्ट के यहाँ पे नौजवान हैं, आप इनकी बात अगर आप करेंगे, कीगम यूथ ट्रस्ट के जितने भी नौजवान हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं डेवलपमेंट के लिए इनकी सोच है। यहाँ पे ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी लोग होते हैं, आपको पता है नौजवान गलत चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शाबाशी दाद देनी पड़ेगी इन कीगम के नौजवानों की। ये कितनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं यहाँ पे लोगों को कैरी फॉरवर्ड करने की, और देखने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे इन लोगों ने एफर्ट्स उठाए हैं, यहाँ पे ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए, जो हमारे पास यहाँ पे नौजवान हैं वो गलत चीज़ों में मुलविस ना हो जाए, और हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी इसका जो है एहतमाम किया जाए, और जो हमारे नौजवान हैं वो गलत चीज़ों में मुब्तला अपने आप को, जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप सिविल सर्विस की बात करेंगे या जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनको वो बैठ के क्वालिफाई करे। तो चूंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये जो बुक्स हमने यहाँ पे रखी हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमती बुक्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं जो इन बुक्स को परचेज़ नहीं कर सकते हैं, इनको ख़रीद नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बुक्स, जो हमारा जो ऑनरेबल हमारे जो है वर्दी डीडीसी शोपियां राजा वहीद साहब हैं, उनके प्रोविजन, उनकी काविशों, उनका जो कोलैबोरेशन है, उनकी वजह से ये बुक्स यहाँ पे आई हैं। हम दोनों जो है राजा वहीद साहब की अगर हम बात करेंगे, कीगम यूथ ट्रस्ट की अगर आप बात करेंगे, कोलैबोरेशन में इसको हम आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सोच यही है कि ये जो चीज़ है हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ का जो भी नौजवान है, इन नौजवानों को कैसे हम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हर मुमकिन कोशिश रहती है हमारी कि जो कीगम यूथ ट्रस्ट हैं, ये सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की बहबूदी के लिए हमेशा शाना बशाना खड़ा रहा है। चाहे वो लोगों में यहाँ पे वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने का काम हो, चाहे वो गरीब नादिर और मिस्कीन उनको मदद करने की काम हो, चाहे वो यहाँ पे जो सोसाइटी में ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स को सोसाइटी से दूर करने का काम हो, चाहे जितने
जितने भी सोशल इल्स एंड इवल्स हैं उनको सोसाइटी से बाहर करने की अगर आप बात करेंगे कीगाम यूथ ट्रस्ट हमेशा शाना बशाना खड़ा रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो एक और मोटिव है, ये जो हमारा तहसील है, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हम तालीम को कैसे आम करें, इसमें हम लोगों को जो गलत गलत चीज़ें हमारे नौजवान जिनमें मुब्तला हो रहे हैं उन गलत चीज़ों से उनको हटा के हम कैसे उनकी जो जहन है उसको एक कंस्ट्रक्टिव जहन हम बनाए, उनके जहन में तालीम के तई कैसे हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए यहाँ का जो नौजवान है वो बड़े बड़े जो उनके ओहदे हैं उनको जो बड़े बड़े पोस्ट्स हैं उनको वो क्वालिफाई कर पाए। तो हर मुमकिन कोशिश यहाँ पे ये रहती है उनको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करना जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद जो यहाँ पे हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी सोसाइटी में। तो नाजरीन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए और वो भी ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमारे जो हैं डीडीसी राजा वहीद साहब का कोलैबोरेशन रहा है, इस इनिशिएटिव को वो देखे, इसकी सराहना करनी चाहिए लोगों को। और ऐसे जितने भी नौजवान हैं जो अलग अलग एरिया से इसको देख रहे हैं, जो भी हमारे पास ये पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं या डीडीसी जो अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको अपने बच्चों को जो वहां पे नौजवान हैं उनको ऑन बोर्ड लेके ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करने की जरूरत है ताकि सोसाइटी को हम आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर आप आज कल्टीवेट करते हो एक अच्छी सोच को, अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे अपनी सोसाइटी को, कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होती हैं वो इसका फायदा खाएगी आगे जाके। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को या इस इनिशिएटिव को देख पाए और इस इनिशिएटिव को अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में उसको वो स्टार्ट कर पाए। बाकी आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारा यूथ हैं जो कीगाम यूथ ट्रस्ट तहसील में आते हैं, जो इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहते होंगे, वो यहाँ पे हमें कांटेक्ट करें, रजिस्टर करें अपने आप को और हमारे जो ऑफिस हैं यहाँ पे आके इसका फ़ायदा आप उठाइए। मैं एक बार फिर से राजा वहीद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी वर्दी डीडीसी शोपियान हैं जिन्होंने इसमें हमारी जो है हमसे कोलैबोरेशन की है। ये लाइब्रेरी में फिर से बताना चाहूँगा, ये जो ख्वाब हमने देखा था ये तब तक पूरा नहीं हो सकता था अगर राजा वहीद साहब ने अगर राजा वहीद साहब ने इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हमारी मदद नहीं की होती तो हम तन तनहा इस काज को आगे नहीं बढ़ा पाते। जितनी भी तारीफ़ें राजा वहीद साहब की हम कर सकते हैं उतनी कम है, बिकॉज़ ऐसी सोच वाले इंसानों की हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है, हमारे नौजवानों को ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसी सोच हमारे सामने आती है तब हम कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिसीजन या सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम आगे आ जाते हैं। तो जहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए। राजा वहीद साहब शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल। सर शायद इसमें कुछ लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, हम चाहते थे हम आपको भी ज्वाइन कराए लेकिन अभी आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पे ही जुड़े हुए हो। तो ये जो आपने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके इस लाइब्रेरी की जो आपने बुनियाद डाली है इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो चूंकि लाइब्रेरी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत होती है, दरकार होती है। आपको तो पता है 1 ही साल हुआ हमें कीगाम यूथ ट्रस्ट को स्टार्ट किए हुए। फ़िलहाल हमने अपना ऑफिस इस लाइब्रेरी के लिए वक़्फ़ किया है, लेकिन इसमें जो भी अगर मैं श्रेय देने की कोशिश करूँ वो आपको जाता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे जो यहाँ पे तहसील कीगाम के या जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लोग हैं, आप क्या बताना चाहेंगे उनको? शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो सबको मेरा खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो है हम जो मुताला करने का जो शौक हमें है वो कम होता जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो या कुछ और मामला हो, जो हम किताबों की और बहुत कम अब ये ध्यान देते हैं। तो जरूरत यह है कि हमारे नौजवानों में जो है ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग की मतलब जरूरत है। तो ये इनिशिएटिव जो है हम चाहेंगे कि हर गांव में एक छोटा सा बुक क्लब हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद तो यूथ ट्रस्ट कीगाम को बनता है
क्योंकि मतलब हमने तभी हम आपको हेल्प कर पाए जब आप खुद एक मतलब एक एनजीओ या क्लब जो आपका पूरा एक फील्ड में काम कर रहा था एक साल से और सूरत से काम कर रहा था। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्लब काम करते हैं, एनजीओ काम करते हैं, लेकिन जिस ईमानदारी से और जिस खलूस से कीगाम यूथ ट्रस्ट काम कर रहा है वो काफी सराहना है। तो इसीलिए हमारे दिल में भी ये और जहन में भी ये ख्याल आया कि हम भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें ताकि ये जो हमारा पूरा इलाका है कीगाम टेक्सटाइल है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान जो किताबें पढ़ना चाहते हैं उनको शायद और अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी किताबें। तो हम चाहेंगे कि मतलब हम डोर स्टेप पे नौजवानों को किताबें मुहैया करें और ये शुरुआत है इंशाल्लाह। क्योंकि आप इस काम में लगे हुए हैं, हमारा भी ताउन रहेगा और जितने भी और चीजें आपको दरकार होंगी इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो भरपूर ताउन रहेगा। और बाकी लोगों से भी हमारी गुजारिश है जो साहिब सरवत है, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे आप कंट्रीब्यूट करें। देखिए, एक तो ये हो गया कि हम छोटी छोटी चीजों में देखते हैं कि हमने बड़ा मतलब ये तीर मारा है, लेकिन हमने देखना है हम वो कंट्रीब्यूशन करें जो जनरेशन तक मौजूद रहे, जो आने वाली जनरेशन को फायदा दे। और मुझे लगता है बुक रीडिंग या लाइब्रेरी का एक जो कयाम है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। तो मैं आपको सत मुबारकबाद देता हूँ ये यूथ ट्रस्ट को, जो आप काम करते हैं। हमारा तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, असल में सारा इनिशिएटिव जो आप नौजवान है कीगाम के या और जो गांव है, जितने भी आपके साथ जो साथी है आपके, मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। और हम भी जो है खादिम है, जब भी आपका हुक्म होगा, नौजवानों का हुक्म होगा, इंशाल्लाह हम आगे आगे रहेंगे। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा जो आप काम करते हैं और उसमें आपको हिम्मत दे, ताकत दे अल्लाह, और हम सबको तौफीक दे कि हम आपकी मदद करें कदमे दिर में सखने, जिस तरह भी हो सके हम कीगाम यूथ ट्रस्ट की मदद करें ताकि जो फलाही काम आप कर रहे हैं वो पाई तकमील तक पहुंचे। शुक्रिया सर। एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कीगाम या इसमें जो तहसील कीगाम के जितने भी नौजवान हैं जिनको लाइब्रेरी की ज़रूरत होएगी, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, वो थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए। हाँ, मैं सब नौजवानों से गुजारिश करूंगा क्योंकि लाइब्रेरी का कयाम जो है हो गया है कीगाम में, तो सबसे मैं गुजारिश करूंगा आप आइए, आप पढ़िए और मतलब ये जो किताबें रखी हुई है इसका इस्तेफादा कीजिए और कंट्रीब्यूट भी कीजिए ताकि हम और किताबें ला पाए। या मैं तो मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि हम एक छोटा सा रूम अपना बना सकें, जो मतलब जो एक लाइब्रेरी के तौर पे, या हम ये कहेंगे कि नौजवान यहाँ पे बैठे डिस्कशन करें, वो एक हम बना पाए। तो सारे नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो कीगाम यूथ ट्रस्ट से जुड़े और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी मदद करें। और खासकर ये जो हम लाइब्रेरी का कयाम हुआ है, इसमें मेंबरशिप इसकी हासिल करें, मेंबर बने और लोगों को भी और नौजवानों को भी दावत दें ताकि वो कीगाम यूथ ट्रस्ट के मेंबर बने और लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा ऑफिस है बहुत बड़ा ऑफिस है, फिलहाल के लिए हम इसको अवेल कर सकते हैं जितना भी हमारा यूथ है। तो हमने हर मुमकिन कोशिश ये की है कि इसमें हम जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग दिन हम मखसूस करेंगे, क्योंकि अभी उतनी सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ के नौजवानों को हर मुमकिन कोशिश, जैसे आपकी सोच है, आपका सपोर्ट होना चाहिए सर, और हर मुमकिन कोशिश कीगाम का यूथ यही करेगा कि वो आगे इस चीज़ में रहे। और जो भी इस एरिया की, इस तहसील की डेवलपमेंट की बात आ जाए, फलाह बहबूद की बात आ जाए, हम हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन इस चीज़ को देंगे। सर, ये जो भी हमने आज ये ख्वाब देखा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका पूरा जो है कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करेंगे, पूरा जो श्रेय है सर वो आपको जाता है। तो एक बार फिर ऑन बिहाफ ऑफ कीगाम यूथ ट्रस्ट, ना सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ कीगाम यूथ ट्रस्ट बल्कि जितनी भी कीगाम का ये जो अवाम है, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनकी तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिकॉज ये आपकी ही सोच है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बाकी कामों पे वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में वो उतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
तो सर आप सभी ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो राजा वहीद साहब हमारे साथ जुड़े थे, तो जिनका मेन जो कंट्रीब्यूशन है उन्हीं की काविशों की वजह से, उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। चूँकि आपको पता है जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होते हैं, जो भी हमारी पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं, हमें इनके साथ बात करने की ज़रूरत होती है, इनको आगे आ जाना है, इनको थोड़ा सा हमारे साथ कांटेक्ट करने की। और एक हमारे साथ यहाँ पे उवैस साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वालेकुम अस्सलाम सर। आपने, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि कीगाम यूथ ट्रस्ट ने जो है एक लाइब्रेरी का इनिशिएटिव उठाया है, और एक लाइब्रेरी जो है हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। चूँकि आज हमारे पास उतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, हमने इसको अपने ही ऑफिस में यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो एक छोटा सा कोट आपका यूथ के नाम क्या होना चाहिए इस लाइब्रेरी के तहत सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंसियरली कमेंट योर इनिशिएटिव टू ओपन ए लाइब्रेरी फॉर स्टूडेंट्स। ये बहुत एक अच्छा नोबल एफर्ट है आपकी तरफ से। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए या जवानों में एक वो रीडिंग हैबिट डालने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है, और इससे जो यंग माइंड्स हमारे हैं तो उनको एसेस नॉलेज की तरफ होगा, और उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और उनको भी यहाँ से एक एक्सपोजर मिलेगा कि वो भी इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। आपकी जो कमिटमेंट है इस एजुकेशन की तरफ या कम्युनिटी की तरफ, इस ट्रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली आपका जो विजन है वो मतलब एक इंस्पायरिंग है, और हम यही कह सकते हैं, वो विश यू ग्रेट सक्सेस इन दिस मीनिंगफुल एंडीवर। थैंक यू सर। आपको बताना चाहेंगे, जैसा आपको पता है कि अगर आप पुलवामा की बात करेंगे, शोपियान की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, लोगों को अपने घरों से निकल के वहाँ पे रेंटेड रूम्स, रेंटेड एकोमोडेशन लेनी पड़ती हैं। फिर भी उन लाइब्रेरीज़ में खाली उनको एक रीडिंग रूम प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए उनसे बहुत कुछ चार्ज भी कराया जाता है। आपको तो ये चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे कीगाम यूथ ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको यहाँ पे एकोमोडेशन भी दे रहे हैं, पढ़ने के लिए बुक्स भी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आप पूरे अक्रॉस JNK की अगर आप बात करेंगे, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये ऐसा वाला इनिशिएटिव अभी नहीं लिया गया है। तो आपका जो यहाँ पे पैगाम बच्चों के नाम, जो हमारे नौजवान हैं, उनके नाम क्या होगा? बस थोड़ा सा ब्रीफली उनको बता दीजिए सर। देखिए, पहले मैं सराहना चाहता हूं कि आपने जो ऐसा अभी कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज इसमें यही है कि ये कोई बिजनेस नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि लाइब्रेरीज ओपन होती है हर किसी जगह पे, और मतलब ज्यादा उसका फोकस बिजनेस की तरफ होता है। तो ऐसी अगर आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो, तो ये एक पावरफुल सेटअप हम कह सकते हैं, जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। एंड उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एक कल्चर आप लर्निंग का इसमें नर्चर कर सकते हैं। तो ये जो डेडिकेशन है, और आप मुझे लगता है कि ये सब जो आप सोसाइटी को दे रहे हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एजुकेशन से ही हम चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, और फ्यूचर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए आप ये बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। वैसा लास्ट कोट आपसे लेने की कोशिश करूंगा। एज यू मे बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द यूथ दे आर गेटिंग इंडल्जेड इन ड्रग्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। सो उनके तई एक ऐसी सोच जो है उसको प्रिवेल कराना, मुझे लगता है सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी हमारे पास पॉलिटिकल फिगर्स है, उनको आगे आ जाना चाहिए, उनकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें, ड्रग मेनेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो उसके तय ऐसे इनिशिएटिव्स मुझे लगता है कि कीगाम में नहीं, बल्कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे पूरे कश्मीर या जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, अगर छोटे छोटे लेवल पे पॉकेट लाइब्रेरीज़ का अगर हम इनिशिएटिव देखेंगे, अगर हर एक सोसाइटी में लिया जाएगा, तो मुझे लगता है जितने भी सोशल इल्स एंड इविल्स हैं, टू ए वेरी एक्सटेंट हम इन चीज़ों को मुझे लगता है कर्ब करने में हम कामयाब हो सकते हैं। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। Nowadays we are seeing youth falling into drug abuse. ये एक सीरियस और एक ग्रोइंग कंसर्न है, एंड इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन। देखिए, इसमें जैसा कि आपने अभी कहा, अगर लाइब्रेरी ओपन होती है, या आप कल को सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, या बात ही सिर्फ करते हैं सोसाइटी में, तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे आप रीडिंग के साथ साथ बच्चों में भी अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर जो एडिक्ट्स हैं, जो कि प्रेजेंटली कितने परसेंटेज आपको पता है बढ़ रही है दिन ब दिन, तो
के एक्सपीरियंस शेयर करके हम जो यूथ है उनको ड्रग से, इस आदत से दूर रख सकते हैं। या हम सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, या ड्रग अब्यूज से क्या होगा वो कर सकते हैं, या काउंसलिंग, आपकी लाइब्रेरी एक काउंसलिंग पॉइंट भी बन सकता है, या जहाँ से सपोर्टिव सर्विसेज कल को मिल सकती है। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, इसको कैसे हम ड्रग एडिक्शन सेंटर ले जा सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको कैसे हम हेल्प करें, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कोलैबोरेशन कर सकते हैं पुलिस के साथ या डिफरेंट एनजीओज के साथ। तो उसके बाद आप ये एंटी ड्रग जो चीजें हैं, कैसे हम ड्रग से दूर रहे, या ड्रग फ्री जोन्स कैसे हम बनाए स्कूल्स के अराउंड। या अगर हम आज देखते हैं कि जो यूथ हमारा है, इसको कैसे हम अवेयर करें, ताकि ये जो होता है ना, पहली बार जब कोई ड्रग करता है तब तक उसको लगता है कि मैं इसका मतलब आदी नहीं हो जाऊंगा, तो उसको कैसे हम बचाएं कि पहली बार ट्राई करने से। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में हमें एज होल करने की जरूरत है। इसमें हमें एक आप ये कह सकते हैं कि इसमें हर किसी एज ग्रुप में, चाहे हमारे एल्डर्स हो, चाहे हम हो, या चाहे कोई भी रेस्पॉन्सिबल जो भी सोसाइटी में लोग हैं, उनको आगे आना है, डिस्कस करना है और ख्याल रखना है। सोसाइटीज में जैसे मोहल्ला कमेटीज होती है, तो हमें वहां पे ये चीजें भी डिस्कस करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कमेटीज होती है, कोई मरता है उसके बाद वो आते हैं, उनका पूरा रोल रहता है उसमें, तो उसी ग्रुप में ये चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो बाकी बच्चों को कैसे अवेयर करें। अगर कोई बंदा डीलर है या ये बेच रहा है इलीगल, तो उसको कैसे हम मतलब उसका कैसे हम पुलिस के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसकी इंफॉर्मेशन दे के उस चीज को रोके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आपका ये जो इनिशिएटिव है बहुत मैं प्रेज करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हम डिस्ट्रिक्ट की हालत नहीं सुधार सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। सो नाज़रीन, आप ये देख पा रहे होंगे, ये थे वैस साहब जो हमें ज्वाइन कर रहे थे अभी, जो हमारे साथ अभी लाइव पे थे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि जो यहाँ के नौजवान हैं उन तक ये बात पहुँचे, और उन तक ये जो हमने इनिशिएटिव उठाया है, हाथ में लिया है, ये इनिशिएटिव उन तक पहुँचे और वो यहाँ पर आके अपने आप को रजिस्टर करे और इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा पाए। बाकी वस्सलाम।